अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार करने का काम 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। विभागीय आयुक्त एवं मतदाता पंजीकरण अधिकारी डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे ने जिले के सभी पात्र स्नातक मतदाताओं से पंजीयन हेतु आवेदन करने की अपील की है। ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों की जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। विधान परिषद में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का कार्यकाल फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। इसके लिए अब तैयारी शुरू हो गई है। मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 नवंबर 2022 की योग्यता तिथि के आधार पर अमरावती विभाग में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम की घोषणा की है। एक मतदाता को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक चुनाव में नए सिरे से पंजीकरण कराना होता है। एक व्यक्ति जिसने स्नातक के 3 साल पूरे कर लिए हैं या 1 नवंबर 2019 से पहले स्नातक है, इस चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है। अमरावती जिले के 76,686 मतदाताओं ने पिछले वर्ष 2017 के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान किया था। सरकार द्वारा अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पिछले चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं को भी नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 18 भरना होगा। ये फॉर्म उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार के कार्यालय में उपलब्ध है। साथ ही यह पूरा आवेदन पत्र कार्यालय में भरा जा सकता है। फॉर्म 18 मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र राज्य की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सध्याचे विद्यमान सदस्य जे आहेत, जे पदवीधर मतदारसंघाचे, त्यांची मुदत 7 फेब्रुवारीला संपत आहे, 7 फेब्रुवारी 23ला। आणि त्यामुळे आपल्याला ही निवडणूक जी आता आहे पदवीधर मतदारसंघाची, ह्याची प्रक्रिया, निवडणुकीची प्रक्रिया आता लगेच सुरू होत नाही, परंतु मतदार नोंदणीची प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे। निवडणुकीची प्रक्रिया कधी सुरू होते, जेव्हा नोटिफिकेशन निघेल वेगळं तेव्हा। आणि आपल्याबरोबरच आपल्याला माहिती आहे की इतर अनेक ठिकाणी नाशिकमध्ये सुद्धा आहे पदवीधर, किंवा मला वाटतं औरंगाबाद शिक्षक, असे काही 5-6 मतदारसंघ आहेत, त्याच्यामध्ये विधान परिषदेची निवडणुकी एकाच वेळी होणार आहे। आणि तुम्हाला मी प्रेस नोट जी दिलेली आहे तिच्यामध्ये हा कार्यक्रम दिलेला आहे तारीखवार, परंतु आपण जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणार आहोत। पहिली ती 1 ऑक्टोबरला आणि मतदार यादीची अंतिम प्रसिद्धी ही 30 डिसेंबरला। आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टप्पे आहेत आणि याच्यामध्ये शेवटचं जे आहे अर्ज भरण्याची मुदत ही महत्त्वाची, ती म्हणजे 7 नोव्हेंबर। म्हणजे 1 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर हा कालावधि महत्वाचा है मतदारांच्या दृष्टीने। अब वाहन चालकों को अपना पसंदीदा नंबर लेने के लिए 3 गुना अधिक शुल्क देना होगा। वही किस नंबर के लिए कितने पैसे का भुगतान करना होगा, इस संदर्भ में महाराष्ट्र मोटर व्हीकल कानून की संशोधित कानून के अनुसार स्पष्ट किया गया है। बहुत से लोगों को अपनी नई गाड़ी के लिए पसंदीदा नंबर की चाह रहती है। इसके लिए आरटीओ को अतिरिक्त पैसे चुकाने होते हैं, लेकिन अब पसंदीदा नंबर पाने के लिए 3 गुना अधिक खर्चा करना होगा। इस संबंध में आरटीओ अधिकारी ने ही जानकारी दी। अमरावती आरटीओ कार्यालयामध्ये गेल्या वर्षी एप्रिल ते ऑगस्ट या 5 महिन्यामध्ये 13,500 वाहनांची नोंदणी झालेली आहे आणि या वर्षी 2022चा एप्रिल ते ऑगस्ट या 5 महिन्यामध्ये 16,200 वाहनांची नोंदणी झालेली आहे। तर साधारणपणे 3,700 वाहनांची अधिक नोंदणी या 5 महिन्यात झालेली आहे गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये। तर म्हणजे जरी गाड्यांच्या किमती वाढल्या म्हणून वाहनांची खरेदी कमी झाली आहे जनतेतून, असं काही कुठं दिसून येत नाही, कारण वाहनांची नोंदणी या कार्यालयामार्फत वाढलेली आहे। दुसरा बदल आमच्याकडे नोंदणीमध्ये असा झालेला आहे की ज्या नागरिकांना, जे खरेदीदार आहेत, वाहन खरेदीदार आहेत, त्यांचा जर मोबाईल नंबर आणि आधार कार्ड जर लिंक्ड असेल तर त्यासाठी आता डीलरमार्फतच पूर्ण नोंदणीची प्रक्रिया राबवली जाते। नंबर पण डीलरमार्फतच दिला जातो। आरटीओ कार्यालयामार्फत नंबर दिला जात नाही किंवा आरटीओ मार्फत असा कुठलीही कारवाई केली जात नाही। डीलरने जो नंबर दिलेला आहे, जे नोंदणी केलेली आहे, तो डाटा पूर्ण आमच्याकडे या कार्यालयाकडे उपलब्ध झालेला आहे। ज्यांची नोंदणी झालेली नाही मोबाईल नंबर आणि आधार कार्डची, अशाच फक्त वाहनाची नोंदणीसाठी वाहन कार्यालयामध्ये आणण्याची आवश्यकता आहे आरटीओ कार्यालयामध्ये। आणि ज्यांच्याकडे ज्यांना नंबर घ्यायचा आहे पैसे भरून,
त्यांनाच फक्त RTO कार्यालयामध्ये अर्ज करावा लागतो, फीस भरावी लागते आणि नंबर बुक करावा लागतो. तर शासनाने नंबरच्या फीस देखील आता वाढविण्याचे ठरवलेले आहे. ज्यानुसार प्रारूप अधिसूचना शासनाची प्रसिद्ध झालेली आहे. ज्यामध्ये 1 नंबरला पूर्वी आपल्याला 3 लाख रुपये कारसाठी लागायचे, ते आता 5 लाख केलेले आहेत अमरावती जिल्ह्यासाठी. तसेच इतर बाकीच्या नंबरसाठी देखील काही प्रमाणामध्ये फीस वाढलेल्या आहेत. तर त्यासाठी देखील जनतेतून जर कोणाच्या काय हरकती वगैरे असतील तर त्यांनी निश्चितच या कार्यालयाकडे जर कळवलं तर ते आम्ही शासनापर्यंत निश्चितपणे पोहोचू. सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों के लिए लाभदायी है। विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे ने कहा कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही निर्माण करने के लिए इस कानून का महत्व निर्विवाद है। अमरावती के विभागीय आयुक्त कार्यालय में विश्व सूचना का अधिकार दिवस मनाया गया। इस दौरान वे बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर पांढरपट्टे ने कहा कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से सूचना के अधिकार की गारंटी देता है। इससे नागरिकों के लिए सरकार से जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को सूचना का अधिकार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यह जरूरी है कि इस अधिकार का दुरुपयोग न हो। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने सूचना के आधार पर मार्गदर्शन देते हुए इस अधिनियम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की व्याख्या की। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रशासन में पारदर्शिता और विश्वास का माहौल बनाने में मदद करता है। प्रशासन को इस कानून का पालन करना होता है और नागरिक इस पर नजर रखते हैं। यह कानून लोकतंत्र का पूरक है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज के बारे में नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम शामिल है। यह अधिनियम नागरिकों को अपने मामलों में सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने और सरकारी तंत्र पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने का अधिकार देता है। अनेक गोष्टीचा उहापोह माहितीच्या अधिकारामध्ये झाला असला तरी मुद्द्याची गोष्ट अशी आहे की ब्रिटिशांनी जो कायदा आणला होता 1923 साली ऑफिशियल सिक्रेट ऍक्ट हा ब्रिटिशांनी स्वतःचे कारणाने काही थांबून ठेवावे तर सर्वसामान्य जनतेपर्यंत ते जाऊ नये भारतीयांच्या माहितीच्या अधिकाराच्या अनुषंगाने हा कायदा याला देशामध्ये मी तुम्हाला एक सहज प्रश्न विचारला किंवा कायदा कोणामुळे आला तर अगदी सगळ्यात सर्वसामान्यपणे एक नाव पुढे येतं ते आदरणीय अण्णा हजारेंचं. अण्णा हजारेंमुळे कायदा आला हे उत्तर जनसामान्य म्हणून बरोबर आहे, पण एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून उत्तर चुकतात. चांदूर रेलवे की आम आदमी पार्टी ने एसडीओ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना की राशि तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में घरकुल योजना के लाभार्थियों की पहली सूची में 2018 तक 215 मकान स्वीकृत किए गए हैं, जबकि दूसरी सूची में 2020 तक 405 लाभार्थियों को स्वीकृति दी गई है। इन सभी को अभी भी इस योजना में काफी नुकसान हो रहा है। लाभार्थियों तक पूरी राशि नहीं पहुंचने के कारण उनके घर का काम अधूरा रह गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने स्थानीय प्रशासकीय अधिकारी को प्रधानमंत्री को निवेदन किया है कि इस योजना के सभी घरकुल लाभार्थियों को तत्काल न्याय दिया जाए और मांग की कि लाभार्थियों को निधि तत्काल प्रदान किया जाए। इस दौरान आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। केंद्र सरकार मोदी सरकार बोलती है कि घर घर झंडा लगाओ, तिरंगा लगाओ, मगर जो लोगों के घर तुमने तोड़ के रख दिए 4 साल से, वो गौर गरीब आदमी घरकुल उनका तोड़ा हुआ है 4-4 साल से, वो कहाँ तिरंगा लगाएंगे। और आज ऐसी पोजीशन है कि अगर उनके घरों को अगर पैसा नहीं मिला तो इसका जवाबदार कौन रहेगा। हमने वारंवार चांदूर रेलवे की नगर परिषद को एक बार ताला लगाया यही विषय के ऊपर, घरकुल के ऊपर, मगर आज तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। अगर इसके बाद अगर इनका कोई निर्णय नहीं होता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और शासन इसकी जवाबदार रहेंगी। और हमको ये जानबूझकर तुम तराश दे रहे हो, हमको नगर परिषद को फिर से डबल से ताला ठोकना पड़ेगा। रेल्वे नगर परिषदमध्ये 2018 पासून घरकुल मंजूर आहे, मात्र या घरकुल मंजुरातीला अजूनही पूर्णत्वास नेलं नाही आहे। जी योजना पंतप्रधान आवास योजना नावाची योजना आहे ते पूर्णत्वास गेली नाही आहे। गोरगरिबांची ही थट्टा आहे। एखाद्या योजनेला 4-4 वर्ष 6-6 वर्ष लागावं हे दुर्भाग्य आहे। आम्ही सातत्यानं या घरकुल लाभार्थ्यांसाठी नेहमी प्रशासनाला वारंवार सूचना देत आहोत की यांना जी योजना तुम्ही मंजूर केलेली आहे, जे मंजूर केलेले लोक आहेत त्यांना तुम्ही तातडीने त्यांचे टप्पे पाहून त्यांना निधी देण्यात यावा। आज ही गोरगरीब लाभार्थी खूप विवंचनेत आहेत। घरकुल बांधली मात्र त्यांना सरकारकडून प्रशासनाकडून त्यांची थट्टा केला जात आहे, त्यांना निधी दिला जात नाही। त्यांना आम्ही संपर्क केला असता ते उडवाउडवीचे उत्तर देतात। म्हणून आज आम्ही पंतप्रधानांनाच पत्र लिहिलं की तुम्ही ही योजना
हट्टा करासाठी काढली की गोरगरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काढली. आमचं असं म्हणणं आहे की तात्काळ केंद्रातून तो निधी यांना द्यावा किंवा जिथे कुठे अडथळा असेल त्यांनी केंद्र शासनाने लक्ष टाकून या घरकुल लाभार्थ्यांना तात्काळ निधी द्यावा. अन्यथा आम्हाला मग यासाठी मोठा आंदोलन उभं करावं लागेल. अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में पिंगला देवी देवस्थल के प्रति भक्तों की काफी आस्था है। यहाँ नवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर संस्थान में पारंपरिक और विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील स्थित पिंगलाई देवी और कमलजा देवी के बारे में कई मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि ये मूर्ति स्वयंभू है। माता से सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। नवरात्र में इन दिनों माता के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यहाँ विशेष पूजा अर्चना के साथ ही विविध आयोजन भी किए गए हैं। पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का हिंदू जनजागृति समिति ने स्वागत किया है। हिंदू जनजागृति समिति पिछले कुछ वर्षों से आंदोलन और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही थी। देश में नवरात्रि शुरू होते ही पीएफआई समेत 9 जिहादी संगठनों का भांडाफोड़ हो गया है। हिंदू जनजागृति समिति ने मांग की है कि दशहरे के अवसर पर एसडीपीआई, जो कि पीएफआई का एक राजनीतिक संगठन है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकारकडे ही मागणी आहे की आज या संघटनेची जी पाळंमुळं आहेत ती संपूर्णपणे खणून काढली पाहिजेत. एवढंच नव्हे तर ह्यांच्या सोशल मीडियातून होणाऱ्या प्रचारावरती पूर्ण बंदी आणण्यासाठी या सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कळवून त्यांचे सोशल मीडियावरचे अकाउंट सगळे ब्लॉक केले पाहिजेत. याची फार मोठी आवश्यकता आहे. आणि याच्यासोबत त्यांचे जे इमाम काउन्सिल होते की ज्या माध्यमातून त्यांचे मदरशामधून शिक्षण दिलं जायचं, तर यातून जे शिक्षण दिलं जात होतं, ज्यांचं रॅडिकलायझेशन करण्याचा प्रयत्न केला जात होता का, याची चौकशी व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून ह्या दृष्टिकोनातून जर सगळा प्रयत्न केला तरच ही बंदी भविष्यामध्ये टिकून राहण्याच्या दृष्टिकोनातून सबळ पुरावे यातून निर्माण होतील. आणि म्हणून या दृष्टीने आमच्या केंद्र सरकारकडे आग्रहाची विनंती आहे की केंद्र सरकारने ह्या दृष्टिकोनातून पुढचा टप्पा उचलून भविष्यात अशा प्रकारची संघटना उभी राहू नये या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करायला हवे. ही आमची आज केंद्र सरकारकडे मागणी आहे. अमरावती की सांसद नवनीत राणा लगातार चर्चा में रहती है। ऐसे में वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। राणा का राजापेट चौक के एक होटल में इमरती बनाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। राणा हमेशा उस होटल में जाती हैं। होटल में रसोइया इमरती बना रहा था, जिसे देख राणा को भी इमरती बनाने का मोह आया और उन्होंने गर्म घी में इमरती बनाने का आनंद लिया। अच्छा, तो एकदम डिजाइन से बनाता है, इसके लिए हमारी बनती नहीं ना। फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा है। नहीं रे बाबा, ऐसे कैसे, इतना ऐसे तो इतने तो अनपढ़ नहीं हो सकते हैं। ये वही इमरती है जिसको लोग बोलते हैं इमरती जैसी सीधे। तू बड़ी बना रहा है, मेरे से बन नहीं रही है क्या? पहले पूरा राउंड ले लो। पूरा राउंड लिया नहीं? कोई माँ, चलो बड़ी तो बनी पर तेरी जितनी अच्छी नहीं बनी रे। हैं? ये नॉट बैड, बनेगी। मैं थोड़ा वेस्ट कर रही, मैं करने दो। सब नहीं करो तभी कर सकते हैं। अमरावती जिला महिला अस्पताल में अनोखा नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि में जन्मी कन्याओं के स्वागत के लिए अलग कक्ष सजाया गया है और माता व नवजात कन्याओं को उपहार दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत और नवरात्र के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल में खास तौर पर नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है।
यहाँ बच्चे जन्म देने वाली अधिकांश माताएं सामान्य परिवार से हैं, इसीलिए प्रशासन ने नवरात्रि पर्व पर सामाजिक संदेश देने के लिए लड़कियों का स्वागत करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत सभी लड़कियों और उनकी माताओं के जन्म के लिए अलग और सुसज्जित कक्ष में व्यवस्था की गई है। इन कक्षों को रंगीन रिबन और गुब्बारों से सजाया गया है। यह भर्ती स्तनपान करने वाली माताओं को प्रतिदिन खजूर, गुड़ और मूंगफली के लड्डू का एक पैकेट दिया जाता है। ये खाद्य पदार्थ माताओं के रक्त विकास में मदद करते हैं। इसके अलावा नवजात लड़कियों को उपहार के रूप में कपडे भी दिए जा रहे हैं। आपल्या समाजात असं आहे की आजही जर मुलगी झाली तर ती नको असते आणि PCPNDTच्या अंतर्गत आपण मुलींचा जन्म जास्ती वाढले पाहिजे, मुलींची संख्याही वाढवायची आहे आपल्याला। तर त्याच्यामुळे जी मुलगी झालेली आहे बाईला, त्या बाईचा आणि मुलीचा दोघांचाही आपण सन्मान करतो आणि नवरात्राच्या 9 दिवसांमध्ये आपण हा सन्मान चालू ठेवतो त्यांचा। तसं आपण नेहमीच लोकांना सांगत राहतो की बा मुलगी ही आपल्याला तेवढीच आवश्यक आहे जितका की मुलगा आहे, परंतु आपली पुरुषप्रधान संस्कृती आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला हे बदलायला थोडासा वेळ लागणारच आहे। पण आपण त्याच्यातूनही नवरात्रात आपण हा उपक्रम घेतला, तर याच्यामध्ये आपण असं आहे की बाळांना थोडं झबलं टोपरं देतो एक, आणि बाईला आपण पौष्टिक आहार म्हणून पेंडखजुराचे पाकिटं यावर्षी आम्ही देणं सुरू केलेलं आहे। अमरावती नागपुर मार्ग पर मोजरी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज महासमाधि क्षेत्र और ग्राम पंचायत कार्यालय के बीच व्यवसायियों ने अतिक्रमण कर दुकानें लगाई हैं। नागरिकों ने मांग की है कि इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज महासमाधि क्षेत्र से लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय तक राष्ट्रीय राजमार्ग हादसे का हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि यहाँ फुटपाथ नहीं है और राजमार्ग के किनारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। साथ ही स्कूली छात्रों के साथ साथ नागरिकों की हमेशा भीड़ रहती है, क्योंकि इस सड़क पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल और एक स्कूल है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होगा और इस समय लाखों श्रद्धालु गुरुकुंज में प्रवेश करते हैं। ये हाईवे पर व्यवसाय करने वाले पेशेवरों को पार्किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए राजमार्ग पर अजीबोगरीब अवैध पार्किंग एक नियमित मुद्दा बन गया है। भविष्य में यह गंभीर दुर्घटनाएं होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग पर वाणिज्यिक परिसर की जगह स्थलांतरित कर दी है और संबंधित लोगों को मुआवजा भी दिया है। अब मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग नागरिक कर रही हैं। दरियापुर के राजमाता अहिल्याबाई होळकर शिक्षा संस्थान ने पहली बार नवरात्रि के अवसर पर गरबा डांडिया का आयोजन किया है। राजमाता अहिल्याबाई होळकर शैक्षणिक संस्थान की अध्यक्ष प्रोफेसर संगीताताई पुंडे की संकल्पना से पहली बार नवरात्रि पर्व के अवसर पर गरबा डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव में सामान्य तथा नौकरी करने वाली महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं। महिलाओं का उत्साह देखकर अगले साल और बड़ा गरबा डांडिया आयोजित किए जाने की बात पुंडे ने की है। उत्तम असा अप्रतिम गरबा महिलांनी सादर केला आणि तसेच आजची थीम राजस्थानी गरबा ही असून राजस्थानी वेशभूषेमध्ये सुद्धा संपूर्ण महिला इथे आलेल्या आहेत। मी आणि माझी ही संपूर्ण टीम आम्ही सर्वांनी मिळून दर्यापूर येथे उत्तम असा गरबा कार्यक्रम इथे घेतलेला आहे आणि यानंतर सुद्धा आम्ही असेच उपक्रम राबवत जाऊ आणि संपूर्ण दर्यापूरमधून आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद महिलांनी दिलेला आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज। नमस्कार।